کے लिए हमें अफगान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए ताकि हकायक जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि जो भी हकायक हैं हम उनसे शेयर करेंगे। हम कुछ पोशीदा रखना नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करें। हम हरगिज नहीं चाहते। मैंने वजीर खारजा हनीफ अतमर से खुद फोन किया, मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो अपने सफीर को जो रिकॉल करने का फैसला है उस पर नजरसानी करें। इसलिए नजरसानी करें कि एक तो उनका होना यहां इस तफ्तीश के लिए जरूरी है और नंबर दो, इस वक्त अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है वो इतने नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, हमें मजीद इंगेजमेंट की जरूरत है। हमने एक दूसरे से मशावरत जारी रखनी है, हमने एक दूसरे को एतमाद भी लेना है। जैसे कि आपने देखा कि ताशकंद में सख्त जुमलों के बावजूद, इल्जाम तराशियों के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर अशरफ गनी से मुलाकात की और मुलाकात में मुकम्मल ताउन का इजहार किया। हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हम पाकिस्तान में अफगान क़यादत को, हुक्मरान तबके को, नॉर्दर्न लीडर्स को दावत देना चाहते हैं कि वो आएं, हमारे साथ बैठें और मिलकर अमन का रास्ता तलाश करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। शाह साहब, अभी ज़ल्मे खलीलजाद जो सफ़ीर हैं और इस सारे चीज़ को अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, जिनको सदर बाइडन ने जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें और उनके वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को, वो आए हुए थे इस्लामाबाद। वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, मुझसे भी मुलाकात हुई और उन्हें हमने बिल्कुल अपना नुक्ता नज़र पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक पेज पर है, अमेरिका के साथ, और जितने अफगानिस्तान के हमसाए हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो चीन है, चाहे खित्ते की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे रूस है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हम सबसे बातचीत कर रही हैं। हमने सबसे अपना डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाया है। मैंने दुशांबे में और ताशकंद में उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अमन का और रिकन्सिलिएशन का, वो आगे बढ़ सके। शाह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सर, अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं हम धरना भी देंगे, क्या वजह, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं? सवाल ये है, सोचने की बात है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई वजन है कि नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कौन कर रहा है? तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है मुस्लिम लीग नून। ताज्जुब की बात है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन उनकी निगरानी में हो रहा है। वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, वज़रा मुस्लिम लीग नून के वहां बैठे हैं, झंडों के साथ कैंपेन कर रहे हैं। इंतजामिया जितनी है आज़ाद कश्मीर की, वो जवाबदेह है किसको? मुस्लिम लीग के वजीर आज़म को। तहफ़्फ़ुज़ तो उनको कैसे हो सकता है? मंतकी बात नहीं है। लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं कि धांधली, भाई हुकूमत आपकी है, वहां तो कोई निगरान सेटअप नहीं है। वही जो मुस्लिम लीग की हुकूमत जो चल रही थी, जिसका पीरियड मुकम्मल हुआ, उन्हीं की निगरानी में इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात भी आप कर रहे हैं,
اور تحفظ بھی آپ کو ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنی آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. اس کا مطلب تو میں یہ لوں گا، ادروائز حکومت تو ان کی ہے. سر داسو کے حوالے سے بتائیے گا، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. داسو کے حوالے سے کچھ افواہیں تھیں کہ سی پیک پر کام ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. یہ افواہیں دیکھیے، یہ افواہیں پاکستان کے دشمن پھیلاتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ سی پیک کو متاثر کیا جائے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا. داسو کا جو واقعہ ہے ہمیں اس کی بے حد تکلیف ہے، ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ چین کا ایک 15 رکنی وفد بھی یہاں آیا. ہم ان کو موقع پہ لے گئے، انہوں نے خود تسلی کی. ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ ہمارا جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم ان قوتوں کو بے نقاب کریں گے جو نہیں چاہتی کیا ایک کہ پاکستان میں سرمایہ کاری متاثر ہوں، وہ ناکام ہوں گی. چین اور پاکستان کے تعلقات میں بے پناہ گہرائی ہے، ان کی سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. انشاءاللہ ہم نے مل کر، چین نے اور پاکستان نے مل کر ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے. میں سی ایم ایچ گیا، میں جو مریض تھے، جو زخمی تھے، میں نے ان کی عیادت بھی کی اور ان سے بات چیت بھی کی. یقین جانے ان کے حوصلے بلند تھے، وہ مطمئن تھے. جو پاکستان نے علاج کی سہولتیں انہیں مہیا کی اس پر وہ خوش تھے. چین کے سفیر میرے ہمراہ تھے، میرے ساتھ تھے، وہ مطمئن تھے. ان کی ٹیم موجود ہے اور وہ مطمئن ہے. اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ کل روانہ ہو جاؤں گا اور میں چین جا رہا ہوں، اور میری چین کی اہم شخصیات سے اگلے 2 روز میں ملاقاتیں ہونی ہیں، جس پہ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا، جس پر سی پیک کے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال ہوگا، جس پر ہمارے 2 طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہوگی. سعودی حکومت نے پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا اور وہ اپنے گھروں میں عید گزار رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں. انہوں نے تعاون کیا، انہوں نے اپنی دوستی نبھائی ہے، اور وزیر اعظم کی درخواست پر انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا ہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ کل گھر لوٹے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سی پیک کی افواہیں دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ. ایک اور افواہ اٹھی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو گئے. ہرگز نہیں ہوئے. وزیر اعظم کا دورہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ ان قریب آپ اسلام آباد میں سعودی وزیر خارجہ کو دیکھیں گے، اور بات جہاں تک پہنچی تھی اس کو آگے لے کر چلیں گے. افغانستان کے بارے میں سر جو پیس کانفرنس جو پوسٹ پون ہوئی ہے وہ کب تک سر یہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس پہ کیا طالبان کے لوگ کو بھی اب دیکھیے، جو ہم نے پہلی کانفرنس جس کو جو پوسٹ پون کی، وہ ہم نے صدر اشرف غنی کے کہنے پہ پوسٹ پون کی، ایک. اور نمبر 2، دوحہ میں مذاکرات چل رہے تھے، اور دوحہ کی مذاکرات کی جو نشست ابھی عید سے پہلے اختتام پذیر ہوئی ہے، اور عید کے بعد اس کی اگلی نشست ہونی ہے. بہت سے مہمان جن کو ہم نے دعوت دے رکھی تھی وہ وہاں کمیٹڈ تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ بیک وقت 2 جگہ تو ان کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ دوحہ کے مذاکرات بہت اہم ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی تعطل کا شکار ہوں. وہ وہاں اپنی گفت و شنید جاری رکھیں، بات مکمل کر لیں. ہم ان کی مشاورت سے کسی نئی تاریخ کا تعین کر لیں گے. طالبان اور جو افغان فورسز ہیں ان کے درمیان لڑائی بھی جاری ہے، افغان کی پیش قدمی بھی جاری ہے، اور بھارت بھی اس میں جو ہے وہ حصہ ڈال رہا ہے اسلحے کے حوالے سے اور باقی امداد. دیکھیے بھارت، دیکھیے بھارت، دیکھیے معاف کرو، بھارت کا کیا رول ہے؟ بھارت کا رول ہے جو ہم بارہا کہتے رہے، سپوائلر کا رول، یعنی کہ رکھنا ڈالنا. بھارت، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہا. انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے؟ امن، استحکام. اور بھارت کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. بھارت، 1 ملین 50,000 سے زیادہ افراد ہیں، 1 ملین 50,000 سے زیادہ افراد ہیں. اور بھارت کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. 1 ملین 50,000 سے زیادہ افراد ہیں، 1 ملین 50,000 سے زیادہ افراد ہیں. اور بھارت کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس کے
मैंने दरखास्त की है मुख्तलिफ वज़रा खारजा से और उन कुव्वतों से जिनका भारत के साथ ताल्लुक है कि वो भारत को समझाएं कि वो अपने इलाकाई मफादात की खातिर पूरी दुनिया के अमन को दांव पर न लगाएं, इस खित्ते के अमन को दांव पर न लगाएं। भारत का मनफी रवैया इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। अब आप देखें, मैंने कहा था और जयशंकर के बयान ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। मैंने कहा था, आपको याद होगा कि ये फैटफ का जो फोरम है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक टेक्निकल फोरम है। और अब जयशंकर अपने मुंह से एतराफ कर चुके कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाने में हमारा हाथ है, यानी कि वो कह रहे हैं दबे अल्फाज में कि इस फोरम को हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कल आपने देखा कि अमेरिका के तर्जुमान ने भी पाकिस्तान ने जो पेशरफ्त की है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में और टेरर फाइनेंसिंग के रास्ते में रुकावट बनने के लिए जो हमने इक़दाम उठाए हैं उसकी उन्होंने भी तारीफ की और कहा है कि 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमल कर चुका है और जो एक नुक्ता रह गया है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। दुनिया पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान का जो रोल है और जितने अफगानिस्तान के हमसाए हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, वो सब पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रहे हैं और भारत रखना अंदाजी कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान के फैटफ में रोल, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के रोल की तारीफ कर रही है और भारत उसमें रखना अंदाजी डाल रहा है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ और हम अफगानिस्तान से बारहा कह चुके हैं कि उन्हें यह इजाजत न दे और भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। स्टेट टेररिज्म को वो फरोग दे रहे हैं। अपने हालात जो भारत के इस वक्त बिगड़े हुए हैं, उनकी माशी हालात, जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, उसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में निकला क्या? उस कॉन्फ्रेंस के जितने कायदीन वहां जमा थे उन्होंने बीजेपी सरकार की पॉलिसीज की नफी कर दी। उन्होंने कहा कि बात अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आगे तो पहले तो हमारा स्टेटहुड बहाल करें ना। आप हमें खुद कह रहे हैं, वजीर आजम अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं कि श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर हो गया, दिल भी दूर हो गए। तो अगर दिल दूर हो गए तो फिर 5 अगस्त 2019 के इक़दामात आपके मुस्तरद हो गए, तभी तो दिल दूर हुए। अगर कश्मीरियों को वो इक़दामात पसंद आए होते तो दिल दूर ना होते, कुर्बतों में इजाफा होता, सरमायाकारी होती। कुछ नहीं हुआ। भारत को यके बाद दीगर नाकामियां हो रही हैं और पाकिस्तान का अल्लाह के फजल व करम से जो इंटरनेशनल रोल है, जो उसका मकाम है, जो उसकी इज्जत है, उसमें इजाफा हो रहा है और वो भारत को पसंद नहीं आता। शाह जी, आज ईद के रोज भी कश्मीरियों पर भारतीय मुजाहिम जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर में जो सूरत हाल है कि और उसी रिवायत पे कायम है कि नमाज ईद भी अदा नहीं कर सक रहे हैं और भारत का रवैया इस तरह खुद कह रहे हैं जी, कहा अफसोसनाक है। देखिए, उसमें देखे ना, इससे तो बात क्या वाज़ेह हुई? इससे वाज़ेह हुई अगर वो ईद की नमाज की इजाजत भी नहीं देते और ईद के रोज भी पाबंदियां आयद रखते हैं तो फिर जो उनका बयानिया है कि वह हालात मामूल की तरफ लौट आए, उस बयानिया की तो कलाई खुल गई ना। फिर तो उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अपने इक़दामात से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की कि पाकिस्तान जो कहता है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो हकीकत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, शुक्रिया भाई। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था रवां साल ईद गैर मामूली हालात में मना रहे हैं। कोरोना वबा के बायस इस साल महदूद तादाद में हुज्जाज कराम ने हज की सआदत हासिल की। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं।
انہوں نے نماز عید لاہور میں ادا کی. اس وقت وہ دعا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملک کی سلامتی، عزم و استحکام کے لیے دعا کی. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو غنی از ہر دعا من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. میری طرف سے تمام دوستوں کو عید مبارک. وزیر اعلیٰ سردار